नमस्कार, I welcome you all to the beautiful journey of being spiritual. आज being spiritual में हम एक बहुत छोटी सी चीज़ की बात करेंगे जो आने वाले लाइफ में बहुत मेजर रोल प्ले करती है। हम सभी कुछ ना कुछ नॉलेज बाइट्स जो है वो अपनी लाइफ में लेते रहते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए हम बहुत सारे उन नॉलेज टिप्स को यूज़ भी करते हैं, कभी कभी कुछ रेमेडीज़ को भी यूज़ करते हैं। लेकिन जब क्रिटिकल सिचुएशन आती है, जब कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आकर खड़े हो जाते हैं, जब लाइफ एक टर्निंग पॉइंट लेती है, कुछ रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ जाती है, कभी जॉब में या बिजनेस में कोई चीज़ अनटूवर्ड सी आ जाती है, तो उस टाइम हम बहुत परेशान हो जाते हैं और मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं या अपने स्ट्रेस लेवल को या टेंशन को शूट अप कर लेते हैं। तो वहाँ पर जो हमारा नॉलेज लेवल था वो काम क्यों नहीं आता? क्या हमने कभी उसको रियलाइज़ किया? यस, थोड़े टाइम के बाद हमें ऐसे लगता है कि 1 या 2 दिन के बाद हम अब कोई बात नहीं, बेटर बैक टू सिचुएशन हो गए हैं एंड देन अगेन वी कैन गो फॉर फर्दर वर्क। लेकिन उस टाइम का जो वो टाइम फेज था या जो टाइम पीरियड था डिस्टर्बेंस का, उसको नॉलेज लेवल पर जानते हुए भी हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो वहाँ के छोटी छोटी सी जो प्रॉब्लम्स है, आज हम इस वीडियो में उनको समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर हमसे गलती हो जाती है जब हम 2 चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाते। वन इज़ आवर नॉलेज लेवल जो हमारा थॉट लेवल के ऊपर काम करता है, और दूसरा उसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूटिलाइजेशन करने का। जब भी हमारे नॉलेज लेवल को हम चेकआउट करें तो उस टाइम पे हमें एक बात को बहुत अच्छे से समझना होगा कि व्हाट इज द इंटरनल डायलॉग दैट इज गोइंग विद इन अस। जब भी बाहर की सिचुएशन में प्रॉब्लम्स आकर खड़ी हो रही हैं, बाहर बहुत ज़्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट हो रहा है या कोई भी ऐसा मैटर है जो हमें डिस्टर्ब कर रहा है उस मोमेंट में, तो आप एक बार चेकआउट कीजिए कि इंटरनल डायलॉग किस तरह का चल रहा है। क्या इंटरनल डायलॉग के अंदर हमने बाहर के सिचुएशंस को अपने अंदर फिलअप किया हुआ है या उस नॉलेज के पार्ट को फिलअप किया है जिसको हमने स्टोर किया ही इसलिए था कि वो प्रैक्टिकल लाइफ में जब भी प्रॉब्लम्स आएंगी तो हम अपनी समझ को इस्तेमाल करेंगे वहाँ पर, या हमने किसी की भी कोई अच्छी बात सुनी थी या कोई रेमेडी देखा था तो हम उसको वहाँ पर यूटिलाइज करेंगे। लेकिन हम कभी भी अपने इंटरनल डायलॉग्स के अंदर अपने नॉलेज को फिल करते ही नहीं हैं। ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है, ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, और बाद में हम कहते हैं क्या फ़ायदा होता है स्पिरिचुअलिटी में जाने का या ऐसी सारी नॉलेज बाइट्स को लेने का, जबकि जब सिचुएशन एडवर्स होती है तो इसका यूज़ हम प्रॉपरली करते ही नहीं हैं। अब देखिए, इसको हम एक एग्जाम्पल की तरह यूज़ करते हैं। मान लीजिए कि आउटर सिचुएशन के अंदर एक रिजेक्शन का एटमॉस्फेयर बना हुआ है जहाँ पर आपको रिजेक्ट कर दिया गया है, या आपके किसी प्रोजेक्ट को या किसी काम को वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया है, मे बी उसमें कोई भी कमी निकाल दी गई है। अब वहाँ नॉलेज लेवल के ऊपर स्पिरिचुअल जर्नी में जो नॉलेज आपने गेन किया है, किसी भी सोर्स से किया है, एक बार उसको विजुलाइज कीजिए, एक बार ही उससे अपने आप को फिलअप कीजिए और वहाँ एक इंटरनल डायलॉग को स्टार्ट ऑफ कीजिए। वो इंटरनल डायलॉग आपका किस तरह से होना चाहिए? वो इंटरनल डायलॉग इस तरह से होना चाहिए कि टू एरर इज ह्यूमन, एक इंसान ही गलती करता है और मैं बहुत बेहतर अपनी डेस्टिनी बनाने की तरफ हूँ। अगर आज मुझे रिजेक्शन मिला है तो ये मेरी बेहतरी के लिए ही मिला है। कि इसमें और कोई पॉसिबिलिटीज़ है इसको चेंज करके इसको और अच्छा एक टर्निंग पॉइंट देने की? मेरी लाइफ तो बहुत अच्छी जॉयबल एक्सपीरियंसेस की तरफ जा रही है। अगर आज मेरा रिजेक्शन हुआ है तो ये बहुत अच्छी बात है। मेरे अंदर कभी भी लाइफ में एक बहुत ज़्यादा घमंड नहीं आएगा। मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि कोई भी ऐसे सिचुएशन है जिसको मैं डील नहीं कर सकता। तो इन छोटे छोटे रिजेक्शन से गुजरकर ही मैं, इन सारे हर्डल से गुजरकर ही मैं अपने सक्सेस ट्रैक के ऊपर आगे जाता जाऊँगा और वहाँ जाकर सफलता को हासिल करूँगा। अब अगर आपने अपने इंटरनल माइंड सेट में ऐसे थॉट लेवल के साथ इंटरनल डायलॉग शुरू किया तो क्या होगा? लाइफ विल डेफिनेटली टेक अ टर्निंग पॉइंट। लाइफ टर्निंग पॉइंट तब नहीं लेती है, डेस्टिनी तब वहाँ पर हमारे लिए फेवरेबल नहीं होती है जब भी हम अपने आप को उस एक्सपीरियंस से अटैच नहीं करते। देखिए, आप लोगों ने भी सुना होगा या कहीं पढ़ा होगा कि लाइफ में
जितनी भी टीचिंग्स हम लेते हैं वो सारी टीचिंग्स एक जैसी होती हैं, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करने का तरीका हर किसी का डिफरेंट होता है। अब where the difference is to be created, the difference is to be created when my internal dialogue is still positive. In negative situation my dialogue should always be positive. In negative situation my dialogue should not be negative. जैसे अभी इसी एग्जाम्पल को एक और तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। A situation of rejection has come. Now what the internal dialogue is going on? ये कौन होता है मुझे रिजेक्ट करने वाला? इस आदमी की क्या क्वालिफिकेशन मेरे जितनी है? क्या इसको सब कुछ पता है? मैंने तो बहुत बेहतरीन काम किया था, माई प्रोजेक्ट वॉज फ्लॉलेस, इसमें तो कोई गलती ही नहीं थी। ये तो आदमी है ही ऐसा बाय नेचर। अब दोबारा से इसको चेकआउट करने की कोशिश कीजिए, क्या इससे सॉल्यूशन की तरफ हम जाएंगे? नो, वी विल नॉट गो टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। व्हाई? क्योंकि लाइफ जैसा भी सिचुएशन हमारे सामने प्रेजेंट करती है, हमें एक बार अच्छे थॉट लेवल के ऊपर उसको इंट्रोस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। हमने क्या सीखा है? हमने यही सीखा है कि परसेप्शन चेंजेस द वर्ल्ड एंड अ सोल्स डेस्टिनी। तो परसेप्शन कैसा होना चाहिए था? परसेप्शन पॉजिटिव होना चाहिए था। जब हम पहला केस डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने अपने इंटरनल डायलॉग को पॉजिटिव किया था, चेंज किया था, वहाँ वी वर पॉजिटिव। नेगेटिव सिचुएशन था बट वी वर पॉजिटिव। जब हम सेकेंड डायलॉग को देखते हैं, देयर द सिचुएशन वॉज नेगेटिव एंड वी वर ऑल्सो नेगेटिव। एक जगह हम रिजेक्शन ले रहे थे और हम उस रिजेक्शन को पॉजिटिवली एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। हमने एक ब्लेम गेम की शुरुआत की, एक सोल के साथ एंटैंगल नेगेटिव पर्सपेक्टिव में हो गए और एक नेगेटिविटी का रिलेशनशिप हमने उस सोल के साथ डेवलप कर लिया। नाउ व्हाट विल हैपन इन द टाइम्स टू कम? क्या आप सोचते हैं कि कभी भी ऐसा ही होता है कि हम जैसा किसी को दिखाते हैं तो हम वैसे ही होते हैं? नो, जब सिचुएशन डेवलप होती है, जब फर्दर सिचुएशंस डेवलप होती हैं उस सोल के साथ, तो जब हमारा थॉट लेवल नेगेटिव होता है या दूसरे सोल का भी नेगेटिव डेवलप होता है, तो हमारा एक्सचेंज कैसा होता है? एक्सचेंज यहाँ पर मैं डायलॉग्स की बात नहीं कर रही, यहाँ मैं वाइब्रेशंस की बात कर रही हूँ कि जब हम दोनों सोल्स का गिव एंड टेक का जो रिलेशनशिप होगा, उसमें मैंने भी नेगेटिविटी दूसरे इंसान को दिया और उसने भी मुझे नेगेटिविटी दिया। नाउ डू यू रियली थिंक इट इज गोइंग टू वर्क इन द टाइम्स टू कम? हो सकता है बाद में आप दोबारा उस प्रोजेक्ट को चेंज करें या जो भी आपका वर्क टास्क था आप उसको चेंज करें, लेकिन वो सोल फिर भी सेटिस्फाई नहीं होगी आपके वर्क के साथ। एंड रीजन, डू यू नो व्हाई? Because with that soul I have entangled in negative vibrations exchange. Now every time I am exchanging negative vibration with that soul, do you really think it is going to work out with us? No. जब भी हम दिन की शुरुआत करते हैं तो हम कैसे शुरुआत करते हैं? We give gratitude to God for the beautiful day. पता नहीं उस दिन के अंदर क्या रिस्टोर है हमारे लिए, कुछ अच्छा कुछ बुरा, लेकिन जब वो दिन एंड होता है तो हमें बहुत सारे एक्सपीरियंसेस देकर जाता है, हमें विजडम देकर जाता है। हर एक एक्सपीरियंस हमें बहुत ज़्यादा बुद्धिमत्ता देकर जाता है। तो क्या हम नेगेटिव वाइब्रेशंस एक्सचेंज करने को विजडम में काउंट कर सकते हैं? क्या हम उसको एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस में काउंट कर सकते हैं? नो, वी कैनॉट काउंट इट। ये हर एक सोल की अपनी जर्नी है। इस पूरी जर्नी के अंदर हमारी क्या प्राप्ति होनी है, हमने कैसे एक्सपीरियंसेस से अपनी लाइफ को फिलअप करना है, वो हमारे हाथ में है। जैसे हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था कि संस्कार हर एक सोल अपने साथ लेकर आई है। बाय बर्थ वो पिछले काफ़ी जन्मों से बहुत सारी हैबिट्स अपने साथ लेकर आई है और आज की डेस्टिनी को चेंज करने के लिए हमें उन्हीं हैबिट्स में अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है, या अगर वो बहुत ज़्यादा बुरे लेवल के ऊपर हैं तो हमें चेंज करने की ज़रूरत है। और जो हम इस चेंज को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, एंड वी डेफिनेटली इनवाइट अ ब्यूटीफुल डेस्टिनी इन आवर लाइफ्स, फिर हम जैसा भी सोचते हैं वो सच होने लग जाता है और हमें लगता है कि पता नहीं हमारी लाइफ में इतने मिरेकल्स क्यों हो रहे हैं। मगर उसकी शुरुआत हमें हर एक लेवल के ऊपर अपने इंटरनल डायलॉग को चेंज करने के साथ ही होगी। Whenever a negative situation comes, then the internal dialogue you have to
वेरी कॉन्शियसली वॉच। आपको बहुत अच्छे से अपने इंटरनल डायलॉग को वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि उसको सिर्फ आप जानते हैं, बाहर वाला कोई आदमी नहीं जानता। वहाँ स्पिरिचुअलिटी विल स्टार्ट वर्किंग। वहाँ आपकी हर एक चीज़ वर्क करना शुरू कर देगी, क्योंकि आपने हर्डल्स के पाथ को छोड़ दिया। अब वहाँ पर आपके पाथ के अंदर हर्डल्स नहीं होंगे। दूसरी एक बहुत अच्छी बात को आज हम डिस्कस करते हैं हेयर, दैट व्हेनेवर अ लाइफ गिव्स अस समथिंग, उसको इंट्रोस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर एक चीज़ कोइंसिडेंट नहीं होती कि ऐसा होना था, ऐसे ही हो गया, या ये जान के हुआ है। नो, टेक द सिचुएशन वेरी इजीली। आप जितना अपने आप को इजी मोड में डालेंगे, जितना रिलैक्स्ड मोड में डालेंगे, उतना ही आप स्ट्रेस फ्री लेवल के ऊपर चले जाएंगे, उतना ही आप अपने आप को टेंस्ड करने से बच जाएंगे। एज इट इज़ हमने ये चीज़ को बहुत अच्छे से जाना है कि चिंता से वैसे भी कोई सोल्यूशन नहीं निकलते। एवरी डे इज़ नॉट अ बैटल। हर एक दिन पे कोई लड़ाई नहीं है, हर एक दिन पे कोई कंपटीशन नहीं है, हर एक दिन पे हर एक चीज़ नेगेटिव नहीं है। उसको कैसे पॉजिटिव बनाना है ये हमारे हाथ में है। तो व्हेनेवर अ सिचुएशन कम्स, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज एक्सेप्ट इट, चेक द इंटरनल डायलॉग विच इज़ गोइंग ऑन इन योर माइंड। आप अपने मन की स्थिति को हर एक मिनट वॉच कर सकते हैं अगर आप उसके लिए कॉन्शियसली एफर्ट करते हैं। तो बहुत टाइम पे जब टाइम अच्छा होता है तब हम कभी नोटिस ही नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ मैं बात कर रही हूँ कि अगर कुछ भी चीज़ अनफेवरेबल है तो वहाँ पर आप आराम से बैठकर उसको ज़रूर सोचिए एंड गिव अ टर्निंग पॉइंट टू दैट सिचुएशन। और उसके बाद आपको एक बहुत अच्छी सी फीलिंग आएगी। वो फीलिंग क्या होगी कि जब हमेशा मैं रिजेक्शन कभी लेता था लाइफ में, या कोई और नेगेटिव सिचुएशन से डील करता था, इट कुड बी डिजीज, इट कुड बी एनीथिंग एल्स, वहाँ पर मैं हर बार फेलियर हो जाता था। वहाँ मुझे ऐसा लगता था कि मेरे साथ ज़िंदगी में ऐसा क्यों होता है, वाई मेरी डेस्टिनी काम नहीं कर रही, मेरी लक इतनी ज़्यादा बुरी क्यों है, या और भी ऐसी बहुत सारी अनगिनत बातें जिनका कोई सोल्यूशन किसी भी किताब में नहीं लिखा था। लेकिन यहाँ पर एक सोल्यूशन है। वो सोल्यूशन क्या है कि जहां मुझे चेंज करना था अपने आप को, जैसा फीडबैक मुझे अपने आप को देना चाहिए था, मैंने वैसा फीडबैक नहीं दिया। अगर बाहर से मुझे किसी तरह की नेगेटिविटी मिली थी, अगर बाहर से मुझे हेट्रेड मिला था, अगर बाहर से मुझे कोई भी अनटूवर्ड सी चीज़ मिली थी, तो मेरे अंदर तो इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी पहले से ही थी, इतना ज़्यादा मैं लव्ड फील्ड था, या इतना ज़्यादा मेरे अंदर खुद से हैप्पीनेस था कि मुझे उतना फ़र्क ही नहीं पड़ा दूसरे ने क्या दिया और इन रिटर्न मैंने क्या दिया। वहाँ से मैंने वाइब्रेशंस को कम्प्लीटली चेंज किया। Suppose somebody else has given me hatred, but I was filled with love. In return, what I had given to that person, जो मेरे पास था, मेरे पास क्या था? I was filled with love. So, in return of that hatred, I had given love to that person. मुझे इस बात का पूरा पूरा एहसास है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग दूसरे इंसान से बहुत ज़्यादा है। मेरे पास प्यार उस इंसान से ज़्यादा भरपूर है, उस इंसान से ज़्यादा मेरे अंदर पीस, लव और कंटेंट है। तो इन रिटर्न व्हाट आई कैन गिव टू अदर इंडिविजुअल्स, आई कैन गिव व्हाट इज देयर विद इन मी, माई सेल्फ। तो जब मेरे इंटरनल डायलॉग्स इस तरह से चलेंगे, जब मेरा इंटरनल प्रोसेस इस तरह से बैलेंस्ड होगा, तब ही मैं अपनी लाइफ को बैलेंस कर पाऊंगा। अगर मैं पहले ही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में एंटेंगल था अपने साथ ही, अगर ऐसी सिचुएशन आ गई, अगर ऐसा हो गया। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस विद डीपर कनेक्शन, इस लाइन को आज मैं आपको देना चाहती हूँ इस वीडियो में, और आप आराम से इस लाइन को बार बार रिपीट कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, हम बोलते हैं बीइंग स्पिरिचुअल की जर्नी में हैं हम, यानी स्पिरिचुअलिटी को हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, मगर उसको हमने कैसे लिंक करना है खुद के साथ विद डीपर कॉन्शियसनेस। हमें उसको अपने कॉन्शियस लेवल के ऊपर बहुत डीपली उतारना है। अगर वहाँ पर थोड़ी भी मजबूती नहीं रहेगी
तो वो गिर जाएगी। उसकी बुनियाद इतनी सॉलिड और फर्म बनाइए स्पिरिचुअलिटी की कि लाइफ में कभी भी कोई अनटूवर्ड से इंसिडेंट्स आए, देखिए किसी की लाइफ ऐसी नहीं होगी जिसमें कोई भी नेगेटिव सिचुएशन कभी आई नहीं होगी, कभी प्रॉब्लम्स आई नहीं होंगी। इट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, सो इट इज़ इनएविटेबल, सो इट्स गोइंग टू कम इन आवर लाइफ। लेकिन जब वो हमारी लाइफ में आ जाती है तो उसको फेस कैसे करना है, वहाँ से कम्प्लीटली हम अपने आप को साबित करते हैं, हम अपनी एनर्जी लेवल को प्रूव करते हैं। तो उसको प्रूव करने के लिए आपको उस सीड को, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के सीड को अपने इनर कॉन्शियस में बहुत डीप रूटेडली फॉर्म करना पड़ेगा। जैसे हम बोलते हैं कि मकान की बुनियाद कैसी थी, इसके ऊपर उस मकान की लाइफ डिपेंड करती है। वो मकान तभी तक स्टेबल रहेगा जब तक उसकी फाउंडेशन बहुत फर्म होगी। तो इसी तरह से जब हम बीइंग स्पिरिचुअल की जर्नी में हैं तो हमें हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को ध्यान करना पड़ेगा। कॉन्शियसली अपने इनर डायलॉग को हर टाइम आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि आप किस तरह से अपनी सोल के अंदर थॉट्स के सीड को डेवलप कर रहे हैं। जैसे बीज बोएंगे वैसे ही फसल आप पाएंगे। तो थॉट्स के कैसे बीज आप अपने अंदर बो रहे हैं, आप जब किसी सोल के साथ गिव एंड टेक कर रहे हैं तो कैसा गिव एंड टेक आप उस सोल के साथ कर रहे हैं, इस बात को ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के वीडियो में इतना ही। आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन नमस्कार।